Hello bachon, let's read the question. The question is a screen is at a distance d equals to 80 centimeter from a diaphragm having two narrow slits S1 and S2 which are d equals to 2 millimeter apart. Slit S1 is covered by a transparent sheet of thickness T1 equals to 2.5 micrometer and S2 is covered by another sheet of thickness T2 equals to 1.25 micrometer as shown in figure. Both sheets are made of same material having refractive index mu equals to 1.40. Water is filled in space between diaphragm and screen. A monochromatic light beam of wavelength lambda equals to 5000 angstrom is incident normally on diaphragm. Assuming intensity of beam to be uniform and slits is equal bit, calculate the ratio of intensity at C to maximum intensity of interference pattern obtained on the screen, where C is the foot of perpendicular bisector of S1 and S2. Refractive index of water is given as mu W equals to 4/3. ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल सा चीज है, आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी हम किसी भी लाइट सोर्स से किसी दो स्लिट्स पर क्या डालते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी लाइट से, तो क्या होता है दोनों जो वेव होती हैं उनमें अगर पाथ डिफरेंस आ रहा है, एक S1 से पास होगी लाइट और एक बीम जो होगी वो S2 से जाएगी, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा S1 और S2 से जाने वाली वेव के बीच में, उस पाथ डिफरेंस की वजह से उन दोनों वेव्स के बीच में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है और उस इंटरफेरेंस की वजह से हमें स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, है ना। अब ये ब्राइट और डार्क का होना डिपेंड करेगा कि उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है। अगर पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के हिसाब से है तब तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर 2n-1 लैम्डा बाय 2 के हिसाब से के बराबर है तो वो हमारा क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगी। ब्राइट फ्रिंज पर हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और डार्क फ्रिंज पर हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। और अगर जो सेंटर पर जो फ्रिंज बनती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर पर हमारा मैक्सिमा बनता है, जहां पर हमारी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 4I0 के बराबर। ठीक है, अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो अब देखिए अगर हम किसी भी स्लैब के बीच किसी भी स्लिट के सामने अगर ये इस तरह की कोई प्लेट रख देते हैं, तो पहले जो वो पाथ ट्रेवल करी, सपोज सी पॉइंट पर इस तरह से वेव जा रही थी, तो पहले जो पाथ ट्रेवल करी थी फर्स्ट वेव वो S1C कर रही थी, दूसरी जो कर रही थी वो S2C कर रही थी। लेकिन अब क्या होगा, उसको इस टी थिकनेस को एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा जिसका म्यू भी हमें गिवन है। तो म्यू T1 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा फर्स्ट वेव को, और सेकंड वेव को म्यू T2 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा क्योंकि म्यू दोनों का क्या है, सेम है। तो इतना जो है पार्ट डिफरेंस हमारा क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा अगर हम स्लिट के सामने क्या रख देते हैं, कोई थिकनेस वाली प्लेट रख देते हैं जिसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। ठीक है, अब अगर मैं रिलेटिव, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, म्यू रिलेटिव निकाल लेती हूँ किसी भी स्लैब के लिए। जो म्यू रिलेटिव आएगा वो मेरा क्या आएगा, म्यू ऑफ स्लैब अपॉन म्यू ऑफ वाटर। तो स्लैब का तो है 1.4 और वाटर का दे रखा है 4/3। अब हमें पता है कि जो पार्ट डिफरेंस आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, म्यू, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा उसको मैंने लिख दिया डेल्टा एक्स, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा टी तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि T1 और T2 है, तो उसको मैंने क्या मान लिया है, डेल्टा टी मान लिया है। ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा म्यू-1, और ये म्यू जो होगा वो रिफ्रैक्टिव रिलेटिव वाला आएगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ क्योंकि डेल्टा टी मुझे पता है, एक है 2.5 माइक्रोमीटर का, एक है 1.25 माइक्रोमीटर का। तो ये मुझे पता है 2.5 माइनस 1.25 माइक्रोमीटर, और म्यू आर मैंने निकाल ही लिया है, इसकी वैल्यू है 1.4 अपॉन 4/3 माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स जो मेरा आता है, पार्ट डिफरेंस जो आता है वो मेरा आता है 6.25 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। अब हमें पता है कि जो हमारा फेस डिफरेंस जो होगा, ये तो पाथ डिफरेंस हो गया, ये जो मेरा हो गया वो तो हो गया पार्ट डिफरेंस। अब अगर मैं फेस डिफरेंस की बात करूं तो फेस डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, फेस डिफरेंस जिसको हम फाई से लिखते हैं, फाई मेरा आ जाएगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास डेल्टा एक्स की, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये मेरे पास आ जाता है π/3 के बराबर। ठीक है, तो अब मैंने फेज डिफरेंस भी निकाल लिया है, तो अब मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ। इंटेंसिटी इज गिवन बाय I0 इक्वल्स टू I1
प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। ठीक है, फाइव की वैल्यू है पाई/3 और I1 और I2 दोनों क्या है, बराबर है स्लिट S1 और S2 पर। तो I1 और I2 की जगह मैं I लिख सकती हूँ, है ना। I1 जो है मेरा वो I2 के बराबर है, तो मैं इसको लिख देती हूँ I। तो अब मेरा जो I0 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2I प्लस 2I² हो जाएगा यहाँ पर, और कॉस कितना हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरा जो I0 आता है वो आता है 3I के बराबर। तो इसका मतलब कि हमारी जो इंटेंसिटी है I जो है वो I0 जो हमारी आ रही है वो 3 टाइम्स ऑफ I आ रही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।